19 जुलाई शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे शूल योग से आप धीरज, धैर्य और संयम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चंद्रमा और मंगल का नवम पंचम राजयोग, वर्क प्लेस हो या घर में, आपके संबंध कल से बेहतर होंगे। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि, दोपहर के बाद आपको क्रोध आ सकता है, उससे आपकी वाणी खराब हो सकती है, इस पर संयम रखना होगा। नजर अगर आप पर लग चुकी है तो उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे दूरमा राणा योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 जुलाई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना श्रावण मास चल रहा है। आज शनिवार है और हमें भोलेनाथ सिखाते हैं संगठन और एकता में रहना चाहिए। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर एकजुट रहने का संदेश दिया। हमें भी संगठित और एकजुट रहना चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद खा की। अपने घर परिवार की इज्जत, अपने ऑफिस की इज्जत आपके हाथों में है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, या फिर मैं नित्य ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। नित्य हम आपके लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजिए। और 28 जुलाई को विशेष रूप से श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 2:43 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुध आदित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शूल योग बन रहा है। वही अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो आपको मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेगी। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आत्मसम्मान और विश्वास आपका जगेगा, इसी से आपको एंथुजियाज्म का पूरा लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस में स्टेटस में सुधार के लिए नए प्रोजेक्ट और नए लोगों को जोड़ना चाहिए। व्यापारी लोगों को दोपहर के बाद थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करें। सरकारी काम में डिले आज भी संभव है। जॉब करने वाले लोगों को काम को लेकर जितना एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, उतना ही करियर के लिए आज कुछ अलग कर पाएंगे। इस वीकेंड वर्क प्लेस पर आप अपने काम में मशगूल रहेंगे। कोशिश करें कि दोपहर तक आप फ्री हो जाएं और बाद में वीकेंड को परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करें। इस वीकेंड पर वर्क प्लेस पर आप अपने काम में मशगूल जरूर रहें, लेकिन दोपहर तक ज्यादातर काम निपटा लें। फिर दोस्तों और परिवार के साथ आपको एंजॉय और वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। खुद पर हो विश्वास। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो पूरी आस्था, फिर कितनी ही बाधा आ जाए मिल जाता है रास्ता। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को फिजिकल और मेंटली अपने आप को आकलन करना चाहिए कितना आप फिट हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत रहे। गर्म जोशी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अनावश्यक खर्चों को लगाम दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन हितकर है और आपको गुड न्यूज मिल सकती है। सेहत के मामले में खान पान पर ध्यान रखना जरूरी है। यदि घर में पूजा पाठ का आयोजन है, शुभ और मांगलिक कार्य हो रहे हैं तो आप उसमें हिस्सा लीजिए और कोशिश करें कि अपने रिश्तों को और बेहतर करने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम और ध्यान से करोगे तो आपके भीतर प्रेरणा जगेगी। एम्प्लॉयड पर्सन पर ऑफिशियल काम का भार ज्यादा आज नहीं रहेगा
लेकिन जितना भी है उसे अपना दायित्व समझ के पहले पूरा कर लीजिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए सही मायने में कुछ खास करने का नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में करने के लिए आपकी मदद करेंगे। व्यापारी लोग अपने विरोधी और कॉम्पिटिटर्स जो भी है उनको लेकर आप सचेत रहिए, वो कभी भी रणनीति बनाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यापारी लोग जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट करना, नए लोगों को जोड़ना, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेगोशिएशन करिए और कोशिश करें कि रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करें। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर करना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात को कैसे समझाएं, इस स्किल को डेवलप करिए। आज सुने ज़्यादा और बोले कम, इसी में आपकी भलाई है। बड़े बुजुर्गों की डांट में ही आपकी भलाई छुपी हुई है। कभी आपके पेरेंट्स आपको डांट दे तो बुरा न मानना, बल्कि सोचना कि गलती होने पर वे नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। स्टूडेंट का बर्ताव आज थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, इससे आपको ही नुकसान होगा। किसी का बिगड़ा स्वास्थ्य अगर आपको दिख रहा है तो आपको ही पहल करनी चाहिए सुधार करने के लिए। करियर को लेकर गंभीर हो जाएं, आप नहीं आपका काम बोले, इसी में भलाई है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आमदनी को बढ़ाने पर विचार करिए, परिवार सहित चिंतन और मंथन करिए। अगर बिजनेस में नए इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की मदद लेनी चाहिए। बिजनेस पर्सन को किसी भी तरह की जल्दीबाजी में डिसीजन आज नहीं लेने चाहिए। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है, जल्दीबाजी में हम लोग खुद ही उसे छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को काम के प्रति समर्पण की भावना लानी होगी, इसीलिए पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करें, चाहे ओवर टाइम ही क्यों न करना पड़े। शूल योग के बनने से पोस्टिंग और प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। वर्क प्लेस पर आप अपनी आदतें जो अच्छी है उसे बढ़ाएं और बुरी आदतों को आज से छोड़ दीजिए। इस वीकेंड पर आप अपने परिवार के लिए कुछ स्पेशल कर पाएंगे और खर्चे भी बढ़ा देंगे। स्टूडेंट, स्वयं पर विश्वास रखोगे तो रास्ता मिलेगा, दूसरों पर करोगे विश्वास तो भटक जाओगे। महिलाओं को आज ऑफिस में तो मान सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में मान सम्मान पूरा नहीं मिलेगा। संतुलन बनाकर चलना चाहिए। कर्क राशि, जोश में कहीं होश न खो बैठे, ध्यान रखिएगा। काम करने का नशा रहेगा, इसी में आपकी भलाई है। शूल योग के बनने से इस समय आपके करियर को नई दिशा मिलेगी। जॉब में किसी वजह से बॉस की डांट या फटकार भी सुननी पड़ सकती है। काम का भी अतिरिक्त बोझ आपको मिलेगा, लेकिन जो नई जिम्मेदारी मिल रही है वो नहीं ले पा रहे तो नो कहना भी आना चाहिए। ऑफिस में किसी की सहायता करके सुकून महसूस करेंगे। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना चाहते हैं तो आज दिन आपके लिए शुभ है। जॉब करने वाले लोगों को अपने उच्च प्राथमिकता या जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो काम को देनी चाहिए और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर निखार लाने पर विचार करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में किसी नए काम को करके आज खुश होने वाले हैं, लेकिन इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है। आपके व्यापार के लिए सही फाइनेंसर आपको मिल जाएंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बेहतर रखना होगा। व्यापारी लोग लगन और मेहनत के बल पर लाभ कमा पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपकी वाणी से दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। इस वीकेंड पर परिवार को लेकर समय अनुकूल है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आप पूरी करने वाले हैं। ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। जनरल हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट आज अपना काम या पढ़ाई भी कर पाएंगे और मनोरंजन भी कर पाएंगे। आपको आज अच्छे विचार मिलेंगे। विचार से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेंगे, उसे अप्लाई करके दिन बना लेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आप पर या आपके अपनों पर नजर लग चुकी है तो एक काला धागा अपनी लंबाई या फिर जिससे नजर लग चुकी है उसकी लंबाई के जितना लेकर उसे सरसों के तेल में डुबा कर रख दीजिए। अब अपने बच्चे या जिसको नजर लग चुकी है उसके हाथ से एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगा दीजिए, सुबह शाम कभी भी। वहीं कुछ दाने सरसों और तिल के भी छिड़क दीजिए उस दीपक में भी और आसपास भी। घर आकर हाथ पैर अच्छे से धोकर मूंगे की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः एक माला जाप करें। शाम को कपूर की आरती के बाद वो काला धागा घर के दक्षिण में स्थित पीपल के वृक्ष में रख आए। अब दक्षिण में जो भी पीपल का पेड़ है वहां रखना है और उस तेल का दीपक जो आपने प्रज्वलित किया था उसे घर के द्वार पर लाकर रख दीजिए। आपका कल्याण होगा। आप पर और आपके घर पर अगर बुरी नजर है, साया है, समाप्त हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आध्यात्मिक जागृति आपके बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी स्किल भी आज बेहतर होगी। व्यवसाय से संबंधित कोई नई गतिविधि अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी है। व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया की मदद आपको जरूर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, अपनी स्टडी पर फोकस करें, दूसरे काम पर नहीं, इसी में आपकी भलाई है। युवा वर्ग वायु की तरह आज काम कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके संबंध सभी के साथ बढ़िया रहेंगे और ये काम को और बेहतर कराने में मदद भी करेंगे।
रिसर्च के बाद डेवलपमेंट और सोचकर बोलना आपके लिए भलाई का काम करेंगे। शूल योग के बनने से परिवार के पुराने संकट और बाधाएं आज समाप्त होगी। घर में सुखद शाम गुजारने के संकेत मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन आपका ध्यान कोई भटकाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहें वरना आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आइए मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं कन्या राशि की। आज ससुराल या परिवार से कोई तीखी नोकझोंक हो सकती है, अलर्ट रहिएगा। दिन की शुरुआत आज आपको कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव काम के साथ करनी चाहिए। व्यापार में अगर मंदी चल रही है तो बाहर निकलने के कई रास्ते आपको मिल जाएंगे, इसीलिए धीरज, धैर्य और संयम रखें और छोटे छोटे निवेश करें। व्यापारी लोगों को पुराने स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकाल देना चाहिए और आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए कमर कस के तैयार हो जाए। किसी अर्जेंट काम को लेकर आज ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले लोगों को अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी निभानी चाहिए, क्योंकि कोई इसी फिराक में है कि आप गलती करें और आपको तकलीफ पहुंचाए। ऑफिस में आपको अपने काम में पूरी तरह से संलग्न होता हुआ देखकर आपके काम से आज आपके बॉस खुश होने वाले हैं, लेकिन आलोचना करने वाले लोग तो हमेशा करते रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ अगर नीरसता आप अनुभव कर रहे हैं, कुछ बोरियत महसूस कर रहे हैं, तो कुछ सरप्राइजिंग करिए। स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट को अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर आंकलन खुद करना चाहिए। करियर रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कंफ्यूज हैं तो नहीं लें और भावुक हैं तो भी नहीं लेने चाहिए। आपको संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। श्रावण मास चल रहा है, कोशिश करें परिवार सहित आज रुद्राभिषेक किया जाए, शनि के मंदिर में जाकर कुछ दान किया जाए। कई प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस भी दूर हो जाएंगे, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी आप रोक नहीं पाएंगे। क्रोध और तीखी वाणी आपको दोपहर के बाद परेशान कर सकती है, इससे आपको दूर रहना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं तुला राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। इस समय व्यापार में नई प्लानिंग और चुनौतियां रोमांचित कर देगी। आप काम को सच्ची लगन और गर्मजोशी से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मजा आ जाएगा। ध्यान रखें, योजनाओं को गोपनीय रखना जरूरी है। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए लोगों को काम दीजिए और काम बांट कर चलिए। हायर ऑफिशियल के साथ कंपनी ग्रोथ के आइडियाज आप शेयर करेंगे और बढ़िया आपकी अप्रोच रहेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक्टिव रहना है और आय में वृद्धि के लिए आज मूड देकर बॉस से बात की जा सकती है। नौकरी के सिलसिले में आपको सुखद नतीजे यात्रा में मिलेंगे और कामयाबी मिलेगी। बेवजह की बातें जहां चल रही है वहां से अपने आप को दूर रखें। भले अच्छी नींद लें, अच्छी किताबें पढ़ें, लेकिन फालतू की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। स्टूडेंट, आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, लेकिन लेट लतीफ़ी, लापरवाही और जल्दीबाजी आपको नुकसान दे सकती है। सेहत को लेकर अवेयरनेस रखनी है। मौसम का परिवर्तन आपको बीमार कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से समर्पण का भाव रखिए, इसी में आपकी भलाई है। स्पोर्ट्स पर्सन, हेल्दी कंपटीशन करिए, किसी इवेंट में आपका सिलेक्शन जल्द होने वाला है। वृश्चिक राशि, आज मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में कमी आ सकती है। अपने घर के दक्षिण पूर्व के कोने में जौ को लाल कपड़े में बांध कर रखें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है और अगले शनिवार उन्हें छत पर डाल दीजिए और पुनः नए जौ रख दीजिए। बच्चों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल के लिए मसूर की दाल और लाल कपड़े का दान आज करना चाहिए। बिजनेस में नयापन लाना चाहते हैं और ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी और नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम है। व्यवसाय में काम का अतिरिक्त बोझ आपको मिलेगा और स्टाफ की मदद से आपका संतुलन भी बना रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट में कॉन्फिडेंस शानदार रहेगा, इससे आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर पाएंगे। इस समय नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के सोशल मीडिया से आपको उचित अवसर मिलने वाले हैं। तो सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, कुछ भी काम की चीज़ देख रहे हैं तो उसे नोट करिए। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में मन लगेगा और मेहनत से काम करते हुए आप दूसरों को भी आश्चर्यचकित आप कर लेंगे। शूल योग के बनने से वर्क प्लेस पर सभी पर आप बढ़िया इंप्रेशन जमाने में कामयाब रहने वाले हैं। बच्चों के साथ बच्चे बन जाए और घर के वातावरण को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। घर परिवार में खुशी का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी तो चलो मैंने कहा आप ले ही लेंगे, लेकिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, धीरज, धैर्य और संयम जितना रखोगे उतना ही आपका दिन आज श्रेष्ठ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि लिंग रूप में एकमात्र भोलेनाथ का ही पूजन क्यों होता है। पौराणिक दृष्टिकोण से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में स्वयं भोलेनाथ समाहित है। पूरी सृष्टि एक बिंदु नाद का प्रतीक है। इसी बिंदु यानी कि शक्ति और नाद हुए शिव, इसलिए शक्ति और शिव दोनों ही शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का कार्य है सृजन करना, उत्पत्ति करना।
शिव स्वयं ब्रह्म रूप होने यानी आदि और अंत ना होने के कारण निराकार है, इसीलिए उन्हें लिंग के रूप में पूजा जाता है और उनके साकार रूप के कारण उन्हें भोलेनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। शिवलिंग आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने का एकमात्र माध्यम है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश ही लिंग स्वरूप है। धरती इसका आधार होने के कारण सभी अनंत शून्य से जन्म ले उसी में ही समा जाने के कारण इसे लिंग कहा गया है। बात करते हैं धनु राशि की। माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। बिजनेस से संबंधित रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। रुका हुआ पैसा प्राप्ति के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। व्यापारिक फैसले जो भी ले रहे हैं, छोटे फैसले लीजिए, बड़े फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं रहेंगे। दोपहर तक थोड़े अवरोध जरूर आएंगे, लेकिन नए संपर्क भी आपके बनेंगे। पार्टनरशिप को मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से आपके बिजनेस को लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों को आज यात्रा में भी बड़े अनुबंध मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में बेवजह की बातों और विवादों से अपने आप को दूर रखें। कुछ भी करें, लेकिन क्रिएटिव और इनोवेटिव आज जरूर करें। छोटी रिस्क लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को जितना काम आता है उतना ही लें। ज्यादा जिम्मेदारी मिलती है तो नो कह दीजिए अगर आप नहीं निभा पाते हैं। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों से आपका तालमेल शानदार रहने के योग बन रहे हैं। दिन आपके मन से निराशा के बादल हटा देने वाला सिद्ध होने वाला है। प्रेम संबंधों में आपसी विनम्रता प्रेम को और अधिक बढ़ाएगी। वीकेंड पर बड़े भाई और बहनों के साथ सहयोग बढ़ेगा। किसी उपयोगी काम को लेकर आज परिवार सहित यात्रा कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, सकारात्मक जो बात कहता हूं उसे हमेशा नोट करके रखना चाहिए। सकारात्मक और सुकूनदायक दिन बिताना चाहते हैं तो छोटे या बड़े आपको त्याग करने होंगे। स्टूडेंट अगर विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं तो दोनों स्थिति में आपको सतर्क रहना होगा, कहीं कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। मकर राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले वो कहीं और ना उलझ जाए। दिन की शुरुआत प्यार भरे शब्दों से करिए। अपने आसपास के लोगों को गुड मॉर्निंग और अच्छे प्रेरणादायक मैसेज भेजिए। कर्मचारियों की लापरवाही से नुकसान होना तय है। ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बेहतर ढंग से एडवांस में तैयार करिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में को वर्कर से अलर्ट रहना चाहिए। उनका विरोधी रुख बनते कामकाज में अड़ंगा लगा सकते हैं। व्यापारी लोगों के पास काम अधिक रहेगा, लेकिन धैर्य के साथ उसे पूरा करें, तनाव न लें। इस समय व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखना ज्यादा जरूर रहेगा। ग्रह आपको धैर्य और धीरज सिखा देंगे। याद रखें, वह जो धैर्य रख सकता है वो जो चाहे एक दिन कर सकता है। खर्चों में बेवजह की तेजी आने वाली है और रॉन्ग शॉपिंग या ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो सकती है, अलर्ट रहिएगा। इस वीकेंड पर परिवार वालों का साथ आपको मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आपकी ख्वाहिश को पूरी होने वाली है और किसी की मदद लेकर या मदद देकर आपके काम बन जाएंगे। स्टूडेंट का कंसंट्रेशन कोई भंग करेंगे, ऐसे लोगों को दूर रखें और योग प्राणायाम और मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करें, मजा आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बिना बात के किसी और का तनाव आपको नहीं लेना है। लीजिए तो एक दूसरे की प्यार भरी बातों का आनंद। आपका स्वास्थ्य आज किसी अस्वस्थ व्यक्ति के मुलाकात के कारण गिर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। खर्च बढ़ जाएंगे और घर में इसी को लेकर चर्चा रहेगी और वो डोमेस्टिक वायलेंस में कहीं तब्दील न हो जाए, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म के साथ आपका दिन बीतेगा। शूल योग के बनने से युवाओं को गणित समझनी चाहिए। बेहतर मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज कैसे करना है उसे सीखना चाहिए। इसी से आप खुशी के समाचार जनरेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया की मदद से आज बौद्धिक विकास आपका बेहतर होगा और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। व्यवसाय अथवा ऑफिस में टीम के साथ काम करने का मौका अगर मिलता है तो उससे चूकिएगा मत। ऑफिस में इसी से प्रमोशन और पोस्टिंग की राह आप आसान कर पाएंगे। वहीं जॉब करने वाले लोगों के अगर ऑफिस में कोई काम अधिक है तो उनकी लिस्ट बनाकर आप काम करेंगे और प्रायोरिटी वाइज काम करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सकें। सरकारी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है, इसलिए थोड़ी सावधान रखें। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में उतार चढ़ाव हमेशा आता रहता है, लेकिन बातचीत करें और याद करें तो सिर्फ अच्छी यादों को। आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम और लेजर टाइम व्यतीत करने का पूरा मौका मिलेगा और आप अच्छा समय भी व्यतीत करने के बाद खुश हो जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड पर ही ध्यान देना चाहिए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। बड़ों से ज्ञान और फटकार मिलती है तो उसे सहर्ष स्वीकार करें। मीन राशि, संपत्ति अपनी हो या पैतृक हो, खरीदना बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो, इस पर आज मामले सुलझ जाएंगे।
शूलियों के बनने से आपको बेहतरीन ऑर्डर मिल सकते हैं। नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव बनाइए। धन लाभ के आसार है। पैसे से पैसा कमाएंगे और जमीन जायदाद में अच्छी डील हो सकती है। ऑनलाइन अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो धोखाधड़ी हो सकती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करें। आप अपने मन की बात जरूर किसी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी के राज को किसी और को मत बताइएगा। स्टूडेंट को कंसंट्रेशन भंग न होने पर इस पर ध्यान दीजिए। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें। वर्क प्लेस पर कर्मचारी और स्टाफ की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं करें और न ही किसी बाहरी इंसान की दखल अंदाजी बर्दाश्त करें। एम्प्लॉयड पर्सन की खूब काम करने की इच्छा रहेगी, लेकिन आसपास के लोग अड़ंगा भी लगा सकते हैं। ऐसे लोगों से पहले दूर रहें। फैमिली में आपके सारे काम सहज रूप से एक दूसरे की मदद से पूरे हो जाएंगे और परिवार को इसको लेकर रिटर्न गिफ्ट आपको देना चाहिए, कुछ सरप्राइज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जितना शांत और मौन रहेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाओगे, उतना ही आपका दिन बेहतर होगा। इस वीकेंड अनमैरिड लोगों के विवाह की बात आगे चल सकती है और पक्की भी हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने आप को सफल बनाना चाहते हो तो बैड हैबिट और बैड कंपनी से दूर रहें और गुड हैबिट्स पर ध्यान ज़्यादा दें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे दुर्मा राणा योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर लग्नेश की दृष्टि हो और शनि राहु के साथ छठे भाव में और अष्टम या 12th हाउस में हो तो दुर्मा राणा योग बनता है। व्यक्ति की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, जल्द मृत्यु हो जाती है और मध्यम आयु ऐसे लोगों की होती है और सेहत को लेकर ये लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं और अकाल मृत्यु ऐसे लोगों की ज़्यादा होती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनिदेव का सरसों के तेल से 11 मिनट तक अभिषेक करें और उसके बाद प्रसाद अर्पित करके आसपास के लोगों बांटिए। ज़रूरतमंद लोगों को जूते, चप्पल, मिठाई, नमकीन उन्हें भेंट करिए। आपका कल्याण होगा और हो सके तो किसी गरीब या ज़रूरतमंद लोगों के घरों में कुकिंग ऑयल, खाने का जो तेल होता है वो भेंट कराएं। आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई भी दोष है वो लगभग दूर हो जाएंगे। ये सोचकर हम दान नहीं करेंगे इससे दूर होंगे, बल्कि निस्वार्थ भाव से करिए, बाकी सब अपने आप शनिदेव करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।